जो लोगों का यहाँ पर रिस्पांस है, आते हुए भी फ़्लाइट फुली बुक थी, जाते हुए भी है, और हम बहुत पुरुमीद हैं इंशाल्लाह कि ये फ़्लाइट ऑपरेशन इसी तरह चलता रहेगा। The best step taken by Government of Pakistan for 2025 is restarting of these flights, और इन फ्लाइट से पाकिस्तान और फ्रांस के बायलैटरल रिलेशंस पहले से ज़्यादा मजबूत होंगे। टूरिज़्म, बिजनेस और ट्रेड में मज़ीद बेहतरी आएगी। 4.5 साल बाद कौमी एयरलाइन का यूरोप के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल। कौमी एयरलाइन की परवाज़ 323 मुसाफिरों को लेकर पेरिस पहुँच गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आवाम को मुबारकबाद। कहा, परवाज़ों की बहाली से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को सहूलत मिलेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अब कौमी एयरलाइन की परवाज़ें बतदरीज पूरे यूरोप में शुरू होंगी। बरतानिया और अमरीका के लिए भी जल्द कौमी एयरलाइन की बराह रास्त परवाज़ों का इजरा होगा। ख्वाजा आसिफ का गैर जिम्मेदाराना बयान से कौमी एयरलाइन को नुकसान पहुँचाने वालों के एहतसाब का मुतालबा। कहा, 4.5 साल में अरबों रुपए का नुकसान हुआ। मुल्क की मईशत का पहिया जाम करने का नारा लगाने वालों के दावे धरे के धरे रह गए। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा पाकिस्तानियों के मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करने के अज़म की सनद है। हुकूमत मुल्की और तरक्की और अवाम फलाह महबूद के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भेजने पर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से इज़हार तशक्कुर। कौम को मुबारकबाद देते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, दिसंबर 2024 में 3.1 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र आईं, जो नवंबर 2024 से 5.6% और दिसंबर 2023 के मुकाबले में 29.3% ज़्यादा हैं। इनलैंड रेवेन्यू के एपेलेट ट्रिब्यूनल्स के उमूर पर जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि FBR महसूलात के मुकदमात जल्द निपटाने के लिए फ़ौरी इक़दाम करे। ताख़ीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। टैक्स नादहिंदगान से टैक्स वसूल करेंगे। गरीब अवाम पर टैक्स का मज़ीद बोझ नहीं डालेंगे। नौमंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी अदालत के हाथों मुजरिम करार पा गए। अदालत ने उन्हें उनके बिजनेस रिकॉर्ड्स में जालसाजी के मुकदमे में मुजरिम करार दिया। इसके बावजूद ट्रंप जेल जाने और जुर्माने की सज़ा से बच गए। न्यूयॉर्क की अदालत ने ट्रंप की सदारत संभालने से 10 रोज़ पहले फैसला सुनाया। गुज़िश्ता बरस मई में न्यूयॉर्क की एक ज्यूरी ने साबिक अदाकारा स्टॉर्मी डैनियल को रकम की अदायगी से मुतालिक मुकदमे में ट्रंप पर फर्द जुर्म आयद की थी। अदालत ने पैसे देकर छुपाने का जुर्म ट्रंप के रिकॉर्ड में शामिल करने का हुक्म दे दिया। ट्रंप ने 2016 के सदारती इंतखाबात के दौरान अदाकारा को मुबैना जिनसी ताल्लुकात पर खामोशी इख्तियार करने के लिए $1,30,000 दिए थे। सदर आसिफ जरदारी ने कौमी असम्बली का इजलास 13 जनवरी को तलब कर लिया। इजलास पीर को शाम 5 बजे होगा। सेनेट का इजलास 14 जनवरी को शाम 4 बजे होगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने बानी PTI के बयानात को मुज़ाकराती अमल पर मोहलक हमला करार देते हुए कहा है कि इन बयानात से हुकूमती मुज़ाकराती टीम की मुखलिसाना कोशिशों को भी शदीद नुकसान पहुँचा है। इस तरह की बात की किसी जमाती रहनुमा या कारकुन की तरफ से तो तवक्को की जा सकती है, लेकिन बानी PTI की तरफ से ऐसी बात बहुत तकलीफदेह है। दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI के ताज़ा तरीन बयान में वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ पर तनकीद पहले ही मुज़ाकराती अमल को मुतासर कर चुकी है। न सिर्फ हुकूमती फरीक बल्कि तहरीक इंसाफ में भी कुछ रहनुमा ऐसे हैं जिन्हें दो तरफा मुज़ाकरात के आगाज़ के बाद से सोशल मीडिया पर सामने आने वाले बानी PTI के बयानात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मुज़ाकरात करने वाली हुकूमत की टीम के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने राब्ता करने पर कहा कि वो अब तक ये बात नहीं समझ सके कि ऐन मुज़ाकराती अमल के दौरान बानी PTI ने इतना सख्त और इतना तल्ख ट्वीट क्यों किया। बानी PTI ने कहा है कि हमारे इंसानी हुकूक के मुकदमात कोई सुनने को तैयार नहीं, अब उन्हें बैनुल-अक़वामी फोरम पर लेकर जाएंगे। हलीमा खान की अडाला जेल के बाहर गुफ्तगू। बानी PTI की बहन ने कहा कि बानी PTI आज भी अपनी बात पर कायम है कि केसेस का सामना करेंगे। बानी PTI ने बताया, जेल हुकाम ने मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात से मुतालिक सुबह ही मना कर दिया था। हुकूमत तो बानी PTI को रिहा नहीं कर सकती। ये चाहते हैं कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बानी PTI को रिहा किया जाए। ये खुद अपने लिए NRO मांग रहे हैं। एहसन इकबाल का PTI को दो टोक पैगाम। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वफाकी वजीर ने कहा, नहरों के मामले पर हुकूमती इत्तेहाद को कोई खतरा नहीं। दरियाए सिंध से नई नहरों का मामला बेबुनियाद है। मुआहदे की मौजूदगी में कोई सूबा किसी और का पानी नहीं ले सकता।
इस मुल्क में आर्मी चीफ का तैयारा हाईजैक हुआ, मार्शल लॉ लगा, फिर भी मुकदमा फौजी अदालत में नहीं चला। जस्टिस मुसरत हिलाली के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि हाईजैकिंग आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म नहीं है, इसलिए इसका मुकदमा फौजी अदालत में नहीं चल सकता। जस्टिस मुसरत हिलाली ने एक और सवाल किया कि अगर फौजी तैयारे को हाईजैक किया जाए तो मुकदमा कहाँ चलेगा। ख्वाजा हारिस ने कहा कि ये कैटेगरी आर्मी एक्ट की दफ़ा 2 में नहीं आती। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि उन्हें 34 साल हो गए हैं मगर वो खुद को मुकम्मल नहीं समझते। क्या इस आर्मी ऑफिसर को इतना तजुर्बा और अबूर होता है कि सजाए मौत तक सुनाई जा सके। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि फैसला लिखने के लिए जैक ब्रांच की मुआवनत हासिल होती है। मिलिट्री ट्रायल के तरीक़ाकार को दलाइल के दूसरे हिस्से में बयान देंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क दिए कि आर्मी एक्ट का इतलाक सिर्फ फौज पर होता है। इलेक्शन कमीशन ने शाहिद खाकान अब्बासी की जमात अवाम पाकिस्तान को रजिस्टर कर लिया, नोटिफिकेशन जारी। शाहिद खाकान अब्बासी जमात की कन्वीनर, मिफ्ताह इस्माइल सेक्रेटरी हैं। लोअर कुरम के इलाके मंदूरी में धरने के बायस टल था पारा चनार मरकजी शाहरा आज भी बंद। हंगू की तहसील टल से कुरम के लिए 40 से जायद माल बरदार ट्रक आज भी रवाना न हो सके। 40 से जायद माल बरदार गाड़ियां तोरपुल चेक पोस्ट पर क्लियरेंस के मुंतजर। सरकारी ज़राए के मुताबिक कुरम के लिए सामान ले जाने वाले दूसरे काफिले का 2 दिनों में रवानगी का इम्कान है। सिक्योरिटी फोर्सेस का डीआई खान के इलाके मड्डी में खुफिया इतला पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक सरगना सैफुल्ला उर्फ शाफी समेत 5 खवारिज हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। लकी मरबत में 9 सिविलियन वर्कर्स की बाजियाबी के लिए जरगा, मशरान और मगवियों के अहल खाना की शिरकत। फितना खवारिज ने भत्ताखोरी के लिए कबल खेल से 17 सिविलियन वर्कर्स को अगवा किया था। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 8 मगवी वर्कर्स को बाजियाब करा लिया था। मोटरवे पर धुंध की शिद्दत मामूल से ज्यादा। M2 लाहौर इस्लामाबाद शदीद धुंध के बायस बंद। M3 लाहौर से जड़ावाला तक धुंध की वजह से बंद। गुजरावाला में GT रोड पर राहुली गकर वजीराबाद से गुजरात तक शदीद धुंध। गुजरावाला एक्सप्रेसवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। जहलम हाफिजाबाद और गिरदनवा में शदीद धुंध, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मीरपुर खास और सांगढ़ समेत सिंध के बाद शहरों में बारिश, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। लाहौर, कसूर, सियालकोट, नारोवाल, बहावलपुर में आज बारिश का इम्कान। पाकपतन, बहावल नगर, शेखुपुरा, साहिवाल और ओकाड़ा में भी बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात का कहना है कि मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की तवक्को है। गैर मामूली शिद्दत या तारीखी सर्दी की कोई तस्दीक नहीं की गई। कराची में हैवी ट्रैफिक मजीद 2 जानें ले गई। शहीद मिल्लत रोड पर टैंकर की 2 मोटरसाइकिलों को टक्कर, हादसे में 2 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। मुश्तइल शहरियों ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। ड्राइवर फरार, साथी गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बल्दिया हब रिवर रोड पर डंपर की टक्कर से भी 2 मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हुए थे। रवां साल के 10 दिन में डंपर और टैंकर 5 जानें ले चुके हैं। 2024 में हैवी ट्रैफिक से 482 अफराद की अमवात हुई। वाटर टैंकर की टक्कर से 51, डंपर्स की टक्कर से 32, ऑयल टैंकर से 10, ट्रक की टक्कर से 71 और ट्रेलर की टक्कर से 69 अफराद की अमवात हुई। हैवी ट्रैफिक पर पाबंदी के बयान का सवाल शर्जील मेमन से किया जाए। दिन में हैवी ट्रैफिक पर पाबंदी कमिश्नर कराची और DIG ट्रैफिक ने लगाई थी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि हैवी ट्रैफिक का मामला उनके दायरे इख्तियार से बाहर है। अगर हैवी ट्रैफिक दिन में आ रही है तो इसका जवाब कमिश्नर कराची और DIG ट्रैफिक ही दे सकते हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलाआत शर्जील मेमन का कहना है कि कराची के मसाइल हल की ज़्यादा जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की बनती है। हकीकत है कराची सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, लेकिन वफाक की तरफ से कराची पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि PTI दौरे हुकूमत में भी कराची को कोई मंसूबा नहीं दिया गया। सिंध हुकूमत का कराची पर पूरा फोकस है। जितने मेगा प्रोजेक्ट्स हैं वो कराची में हैं। इस वक्त भी शहर में सड़कों, अंडरपासेस, BRT और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जैसे मंसूबों पर अरबों रुपए लग रहे हैं।
कराची के इलाके कायदाबाद में फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक, 7 अफराद जख्मी। वाक़े की CCTV वीडियो सामने आ गई। वीडियो में फायरिंग करते ही लोगों को भागते हुए देखा जा सकता है। कोयटा के इलाके संजदी में कोयले की कान में 4 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। कान में अब भी 8 कानकन फंसे हुए हैं। रेस्क्यू टीमों ने कान से 3600 फुट तक मलबा निकालकर रास्ता क्लियर कर दिया। उम्मीद जाहिर की है कि रेस्क्यू टीमें जल्द ही अंदर फंसे कानकनों तक पहुंच जाएंगी। आलमी एमेचर स्नूकर चैंपियन पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ ने वतन के लिए एक और एजाज़ हासिल कर लिया। कोलंबो में होने वाली सार्क चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में मेज़बान मुल्क के ताहा अरशाद को आउट क्लास कर दिया। कोई गेम ड्रॉप किए बगैर 5-0 से कामयाबी अपने नाम की। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में स्नूकर चैंपियन ने कहा कि पाकिस्तान के लिए चैंपियनशिप जीती जो एजाज़ की बात है। कामयाबी वालिदैन की दुआ और सख्त मेहनत के नतीजे में मिली। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मोहम्मद आसिफ को टाइटल जीतने पर मुबारकबाद। पाकिस्तान में तामीराती प्रोजेक्ट्स के मोतबर नाम बहरिया टाउन ने आलमी तामीरात और लग्जरी के लिए दुबई में कदम रख दिया। मुत्तहदा अरब अमारात की रियासत दुबई में बहरिया टाउन प्रॉपर्टीज़ ने अपने नए हेड ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर दुबई में गैर मामूली तामीराती प्रोजेक्ट का भी ऐलान किया गया। प्रोजेक्ट दुबई के नए अल मखतूम एयरपोर्ट के नज़दीक तामीर किया जाएगा। जियो न्यूज़ ने एक बार फिर पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री में तारीख रकम कर दी। गुज़िश्ता साल 2024 में टीवी के किसी भी एक साल के सबसे ज़्यादा यानी 27,341 GRPs और 12 अरब डिजिटल व्यूज़ के साथ जियो न्यूज़ ने मुल्क के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले न्यूज़ नेटवर्क होने का एजाज़ बरकरार रखते हुए अपना गुज़िश्ता रिकॉर्ड मज़ीद बेहतर कर लिया। जियो न्यूज़ अपने नाजरीन का शुक्रगुजार है जिन्होंने दूसरे तमाम चैनल्स के मुकाबले में जियो न्यूज़ को टीवी और डिजिटल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वक्त दिया और गुज़िश्ता 21 बरसों की तरह इस साल भी इस पर अपने भरपूर एतमाद का इजहार किया। गजा पर इसराइली जारहियत जारी, 24 घंटों में मजीद 22 फ़लस्तीनी शहीद। लबनान पर भी इसराइल का हमला, 5 शहरी शहीद। इसराइली जंगी तैयारों की यमन में हुसी बागियों के ठिकानों पर बमबारी। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने इसराइली वज़ीर आज़म और साबिक़ वज़ीर दिफा के वारंट गिरफ्तारी जारी करने पर बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत के एहलकारों पर पाबंदियाँ आयद करने का बिल मंजूर कर लिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल की मजम्मत। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में तारीख की बदतरीन आग। 4 रोज से लगी आग पर अब तक काबू न पाया जा सका। 10,000 मकानात और इमारतें राख का ढेर बन गईं। 2 लाख अफराद की नकल मकानी। नुकसान का इब्तदाई तखमीना तकरीबन 150 अरब डॉलर तक पहुँच गया। 10 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। पैसिफिक पैलेसाइड का इलाका आग से बुरी तरह तबाह। ये वो इलाका है जहाँ हॉलीवुड के A-लिस्टर्स और अरबपति अफराद के घर हैं। लूट मार के वाक़यात पैलिसेडिस और एटॉन के इलाकों में रात के वक्त कर्फ्यू नाफिज। लॉस एंजलिस उजड़ने के बाद फायर फाइटर्स को आग पर काबू पाने में किसी हद तक कामयाबी। बरतानिया में 15 साल रिकॉर्ड सर्द तरीन रात होने का इम्कान, पारा -20 तक गिर सकता है। मेट डिपार्टमेंट ने बरतानिया, स्कॉटलैंड, साउथ वेस्ट वेल्स और शमाली आयरलैंड के इलाकों के लिए येलो वार्निंग जारी कर दी। अमेरिका में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बर्फबारी से कई फुट तक बर्फ जम गई। रियासत ओक्लाहोमा और टेक्सास में स्कूल बंद और कई परवाजें मनसूख करना पड़ी। निज़ाम शमसी के 6 सैयारे एक कतार में आने के लिए तैयार। 21 जनवरी से वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून और यूरेनस एक कतार में होंगे। रात में मुशाहिदा किया जा सकेगा। प्लैनेटरी अलाइनमेंट या प्लैनेटरी परेड कहलाए जाने वाले इस नज़ारे में वीनस, मार्स और जुपिटर और सैटर्न को बगैर टेलीस्कोप जबकि नेपच्यून और यूरेनस को टेलीस्कोप के साथ देखा जा सकेगा। चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के हवाले से अभी कुछ नहीं कह सकता। क्रिकेटर साइम अयूब की जियो न्यूज़ से बातचीत। कहा, मेडिकल पैनल के फैसले का इंतजार है। मद्दाहों से अपील है कि दुआओं में याद रखें। पीसीबी ने 2024 के लिए हॉल ऑफ फेम क्रिकेटर्स का ऐलान कर दिया। मुश्ताक मोहम्मद,
इंजमामुल हक, सईद अनवर और मिसबाहुल हक को हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया गया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा कि ये क्रिकेटर्स हमारे सफ़ीर हैं और पीसीबी उन्हें ये एजाज़ देने में फ़ख्र महसूस करता है। चारों क्रिकेटर्स ने हॉल ऑफ फेम में शामिल करने पर पीसीबी का शुक्रिया अदा किया। चौथे T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप के चैंपियन पाकिस्तान टीम के एजाज़ में गवर्नर हाउस कराची में तकरीब। कामरान टिसूरी ने कहा कि आलमी ब्लाइंड कप में नाकाबिले शिकस्त पाकिस्तानी खिलाड़ी हमारे हीरो हैं। अपनी जानिब से ब्लाइंड क्रिकेट टीम के लिए 5 लाख रुपए देने का ऐलान। बोले सिंध हुकूमत से खिलाड़ियों को फी फर्द 5 लाख रुपए इनाम की सिफारिश करूंगा। ICC अंडर 19 विमेन T20 वर्ल्ड कप। पाकिस्तान विमेन टीम कराची से बरास्ता दुबई मलेशिया रवाना। वर्ल्ड कप टूर्नामेंट 18 जनवरी से 2 फरवरी तक मलेशिया में खेला जाएगा। कप्तान कोमल खान ने कहा कि प्लेयर्स बेहतरीन कारकर्दगी के लिए पुरअज़्म हैं। सरमाई सयाहत को फ़रोग देने के लिए इस दौर में पाक फौज और ज़िले इंतज़ामिया के ताउन से रंगारंग स्नो फेस्टिवल, वॉलीबॉल, रस्साकशी समेत दीगर दिलचस्प मुकाबले। मकामी अफराद और सयाहों ने मनफी दर्जा हरारत में इलाकाई रक़्स करके खूब लहू गरमाया। पाकिस्तान की पहली हैंडमेड एनिमेटेड फिल्म द ग्लास वर्कर ने ऑस्कर के लिए 2 मुख्तलिफ कैटेगरीज में नामजद। फिल्म को बेहतरीन बैनुल-अक़वामी फीचर फिल्म और बेहतरीन एनिमेटेड फीचर की कैटेगरी के लिए नामजद किया गया है। द ग्लास वर्कर टोरंटो रील एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेहतरीन फीचर फिल्म और लॉस एंजलिस में एशियन फिल्म फेस्टिवल में भी ऑडियंस प्राइज अपने नाम कर चुकी है।